શ્રી શિવ કૃપાનંદ સ્વામીજીએ ઓનલાઈન ચાલતી ધ્યાન મહાશિબિરમાં જણાવ્યું કે કચ્છમાં ચારધામ જેવા જ ઉર્જા સ્થાન છે જે એક જ ચૈતન્ય રેખા પર આવેલા છે। ગુરુ તત્વ વૈશ્વિક મંચ દ્વારા આયોજિત અને હિમાલયના ઋષિ અને સમર્પણ ધ્યાન યુગના પ્રણેતા સદગુરુ શ્રી શિવ કૃપાનંદજી સ્વામીના પાવન સાનિધ્યમાં ચાલતી ઓનલાઈન ધ્યાન મહાશિબિર કે જેમાં દેશ વિદેશના લાખો લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છે। તેમાં પૂજ્ય સ્વામીજીએ એક પ્રસંગમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ તાજેતરમાં જ્યારે એકાંત ધ્યાન સાધના હેતુ કચ્છમાં હતા ત્યારે તેમને એક વિશેષ જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ હતી। એ બાબતે એમણે જણાવ્યું કે કચ્છમાં માતાના મઢ જેવા અન્ય પણ ઉર્જાવાન ક્ષેત્ર છે જેના વિશે ખૂબ જ ઓછા લોકોને જાણકારી છે। ત્યાં વર્ષો પહેલા કોઈક સિદ્ધ મુનિએ સાધના કરી હતી। માતાનું મઢ, રુદ્રાણી માતા મંદિર, રવચી માતા મંદિર અને મોમાઈ માતા મંદિર મોરાગઢ, આ ચારે જગ્યા એક જ રેખા પર અને ચૈતન્યની એક જ ધારા પર સ્થિત છે અને ખૂબ જ ઉર્જાવાન છે। તેમણે આ વાતની ખરાઈ પણ આશ્રમના મેનેજર પાસેથી કચ્છનો નકશો મંગાવી અને કરી તો ચારે સ્થાન એક જ રેખા પર આવેલા છે। જો કે માતાનો મઢ ખૂબ પ્રખ્યાત છે પણ બાકીના 3 સ્થાનો એટલા જાણીતા નથી, એટલે તે વાતની જાણકારી શિબિરાર્થીઓ અને કચ્છના લોકોને આ મહાશિબિર દરમિયાન સ્વામીજીએ આપી હતી, જેથી એક સ્થાનની જેમ બાકીના 3 સ્થાનને ચૈતન્યનો પણ લોકો લાભ લઈ શકે। ઉર્જા ગ્રહણ કરવા અંગે તેમણે એમ પણ સમજાવ્યું હતું કે આવા સ્થાન પર કંઈક માંગવા કે સમસ્યા હલ કરવા માટે ન જવું જોઈએ, બલ્કિ ત્યાંના ચૈતન્યને ગ્રહણ કરવા જવું જોઈએ। સાથે સાથે તેમણે કચ્છના રણમાં એમણે સાધના અંગે પણ વાત કરી હતી કે દરેક લોકો હિમાલય ન જઈ શકે પણ કચ્છમાં જે મીઠાનું રણ આવેલું છે ત્યાં પણ હિમાલયની જેમ દૂર દૂર સુધી કોઈ માનવ વસ્તી નથી અને બીજું મીઠું મનુષ્યમાં રહેલી નકારાત્મક ઉર્જાને શોષે છે, એટલે આપણી સંસ્કૃતિમાં સમુદ્ર સ્નાનનું મહત્વ બતાવ્યું છે। આમ સ્વામીજીએ ધ્યાન મહાશિબિરમાં શિબિરાર્થીઓને સાધના માટે કચ્છના ઉર્જાવાન સ્થાનોની માહિતી આપી હતી। अगर आप यात्रा करेंगे कई स्थानों के ऊपर होता है। एक यात्रा का बोला और उसमें से याद आया, हिमालय में जाना बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए कि प्रत्येक ने अपने आभा मंडल, अपने ओरा, अपने क्षेत्र निश्चित करके रखे। एक आध्यात्मिक स्थिति बनाए बिना उस क्षेत्र में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तो प्रवेश करने के बाद में फिर करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। और हिमालय की एक विशेषता है, वहाँ जैसे ही आप अंदर जाओगे ना तो एक तो अच्छे ऊर्जा में अच्छे स्थानों के अंदर जाओगे और दूसरा एक ठंडे वातावरण के कारण आपका लीवर एकदम ठंडा हो जाएगा। एक पूर्ण समाधान की स्थिति आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सर्वसामान्य मनुष्य का वहाँ तक जाना कठिन है, वहाँ तक पहुँचना कठिन है। लेकिन सर्वसामान्य मनुष्य एक हिमालय पे जा सकता है, वो हिमालय कच्छ के अंदर है। आप जरा सुनने में विचित्र लग रहा होगा ना, मैं बोल रहा हूँ कच्छ के अंदर हिमालय है। हाँ है, उसका भी अध्ययन किया है, उसका भी आनंद लिया है। वो है कच्छ का रण। आप देखो मीलों तक आपको एक मनुष्य नहीं दिखेगा। धोरडा करके जगह है, गांव है, उसके पास से वो रण चालू होता, खूब बड़ा रण है। उस रण के अंदर आपको मीलों तक कोई आदमी नहीं दिखेगा। और जिस प्रकार से बर्फ़ के अंदर एक अच्छी स्थिति प्राप्त होती, बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति आपको उस नमक के रण में प्राप्त होगी। नमक के रण के अंदर एक विशेषता है, वो विशेषता है आपके सारी नकारात्मक ऊर्जा को, आपके सब नकारात्मक विचारों को नष्ट कर देता है। और वहाँ अंदर जाने के बाद में आपको एक शून्य का स्थिति, एक समाधि की अवस्था आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। आप उसका अवश्य एक बार अनुभव लेके देखिए। और दूसरा, कई कच्ची लोगों को भी वो रण का ज्ञान नहीं है, उन्होंने भी आज तक कभी रण देखा नहीं है। और दूसरा, कई बातें वहाँ जाने के बाद में मुझे ही मालूम पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एकांत के लिए रण को चुना था और वहाँ 2 कार से हम लोग गए, बाहर सड़क के ऊपर 2 गाड़ियाँ खड़ी करी और उसके बाद में थोड़े और आगे आए अंदर, और अंदर आके सबको मैंने बोला तुम यहीं रहो, अब मैं अकेला अंदर जाता हूँ। और अंदर जाने के बाद में मैं ध्यान करूँगा, साधना करूँगा, उसके बाद में कुछ घंटों के बाद में फिर आप अंदर आओ। तो उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आना लग गए ना, तो जैसे जैसे वो मेरे पास में आते थे, कोई उनको ढकेल रहा है, उनको कोई धक्का दे रहा है, बाहर की ओर फेंक रहा है, पाँव उठ नहीं रहे हैं, धीरे 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 एकदम स्पीड, बड़े ऐसे 7 लेयर्स
उनको ओरा के नजर आए। क्यों? क्योंकि ओरा खोलने के लिए बहुत बड़ी जगह थी। देखिए, ओरा कोई जादू नहीं कि फू करके खुल जाता है। ऑटोमेटिकली जैसी बड़ी जगह मिलेगी वैसे ही वो स्थान मिलेगा, ऑटोमेटिक खुलना चालू हो जाता है। तो उसी प्रकार से वहाँ एक बहुत बड़ा स्थान मिला जहाँ मीलों तक कोई आदमी नहीं है, और दूसरा कोई आदमी नहीं है, कुछ एकदम शून्य। और दूसरा नमक का एरिया होने के कारण प्रत्येक मनुष्य को वहाँ निर्विचार स्थिति आ जाती है। आपके सारे नकारात्मक विचार बंद हो जाते हैं और उसके बाद में आपको एक अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। आप अवश्य कच्छ के रण में जाके एक बार कुछ किलोमीटर तक अकेले अंदर जाकर के घूम के देखिए, तो आपको महसूस होगा कि सचमुच विचार बंद हो गए हैं, निर्विचारता का स्थिति आ गया है, और उसके बाद में सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर की समाप्त हो जाएगी। पहले था ना, समुद्र स्नान करने का एक महत्व था ताकि सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर की निकल जाए। उसी प्रकार से आप एक बार रण में जाकर के आओ, और रण में वहाँ कुछ दिन रहो तो आपको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे वहाँ का एक अलग वातावरण है, अलग एक स्थिति है। इस बार रण में जब ध्यान साधना की तो ध्यान साधना में एक बात और ध्यान में आई। वह बात सब कच्ची भाई बहनों को इसकी जानकारी देना मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी को केवल एक ही स्थान मालूम था आज तक, माता का मढ़, माता का मढ़, माता का मढ़। सब लोग नवरात्रि हो तो भी माता का मढ़ जाते हैं, और जब मैं ध्यान साधना में बैठा ना तो मुझे ऐसा लगा केवल माता का मढ़ नहीं है, माता के मढ़ जैसे और कुछ स्थान कच्छ के अंदर है, जिन स्थानों की एक श्रृंखला, एक लाइन बनी हुई है। तो मैंने क्या करा, अपना जो पुनड़ी का आश्रम है ना, वो पुनड़ी के आश्रम के मैनेजर है आसिफ भाई, उनको मैंने बोला एक कच्छ का मैप निकालो, और कच्छ का मैप निकाल करके माता के मढ़ से एक लाइन में कितना स्पेस आता है, कितना जगह आता है, वो दिखा करके मुझे बताओ। तो उसी रास्ते पे हम ढूंढेंगे। उसके बाद में जब ढूंढना चालू किया तो जैसे माता के मढ़ से थोड़े आ गया रुद्राणी माता का मंदिर है, वही वाइब्रेशंस, वही एनर्जी, वही ऊर्जा वहाँ पे है। उसके बाद में और सीधे आए रवेची माता का मंदिर है, वहाँ पे भी वही ऊर्जा, वही एनर्जी, वही स्थिति है। और उसके बाद में और आगे आए तो मोमई माता का मंदिर है, वही ऊर्जा, वही एनर्जी। यानी एक ही लाइन में ये जगह, ये स्थान आज तक कच्ची लोगों को भी पता नहीं है, वो भी वहाँ जाते नहीं होंगे। लेकिन एक अच्छी ऊर्जा के स्थान, एक अच्छी एनर्जी के स्थान, कच्छ में 4 स्थान हैं, और चारों स्थान में से एक ही स्थान की केवल लोगों को जानकारी है। वो भी जानकारी है, सब लोग गए ऐसा भी नहीं। तो ऐसे चारों स्थानों पे आप शांत चित्त होकर जाइए। वहाँ कुछ मांगने के लिए मत जाइए, नहीं तो तुरंत वहाँ भीड़ लगाने लग जाओ। मांगने के लिए मत जाइए, शांत चित्त होकर जाके बैठिए, कुछ भी मत मांगिए। शांत चित्त होकर के बैठ के वहाँ की ऊर्जा ग्रहण करें, वहाँ की एनर्जी ग्रहण करें। एक बार यात्रा निकालो ना, चारों धाम यात्रा करते हो, ये चारों धाम कच्छ में ही है। आप जाकर के देखो एक बार चारों धामों पे, चारों स्थानों पे आपको ऊर्जा महसूस होगी, आपको एनर्जी महसूस होगी। लेकिन कुछ मांगने को मत जाना। देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको पूरा समझा करो, आधा अधूरा मत समझो। वहाँ जाकर के शांत चित्त होकर बैठ जाओ। वहाँ क्या ऊर्जा हो रही है, क्या एनर्जी हो रही है, आप उसको महसूस करो, और महसूस करके अपने भीतर भरो। तो आप महसूस करोगे ये चारों स्थान किसी सिद्ध पुरुष ने अपनी ऊर्जा स्थापित करने के लिए निर्माण किए हैं। चारों स्थानों में खूब जबरदस्त एनर्जी है, जबरदस्त ऊर्जा है। उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का आसपास के लोगों को भी पता नहीं है। उसको संजोने की, उसको संभालने की, उसको वृद्धिगत करने की आवश्यकता है। देखिए जैसे जैसे आप जाओगे, जैसे जैसे एनर्जी ग्रहण करोगे ना, जैसे जैसे ऊर्जा ग्रहण करोगे, उसमें से ऊर्जा का प्रवाह निकलना प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ एनर्जी का खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक आप रिसीव करने, उसके कदरदान नहीं है कोई।
लेने वाले कोई नहीं, लेने वाले रहेंगे बराबर निकलेंगे, बराबर वाइब्रेशंस आएंगे। मांगने वाले बन करके वहाँ मत जाना, एनर्जी ग्रहण करने वाले बन करके जाना, तो आपको उसका अनुभव होगा, आपको उसकी अनुभूति होगी। आप सब अनुभव लो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। इसीलिए देखिए, गुरु का एक स्वभाव है, गुरु अपने पास कुछ रह ही नहीं सकता। उसको जो भी ज्ञान मिलेगा, जो भी नॉलेज मिलेगा, जो भी जानकारी मिलेगी, वो जानकारी तुरंत वो आप में बांट देगा, आपको दे देगा। और देने के बाद में आप ग्रहण करो नहीं ग्रहण करो, वो आपका क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्र नहीं है।